हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज भी हम लोग बच्चों जेई एडवांस के इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस जो है देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सीखे बच्चों, जैसे कि आपको आइडिया लगे कि आखिर जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अगर आप पहली बार में नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको कई बार लगाएं, सो दैट कि वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख जाएं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स का लिंक मिल जाएगा और बच्चों वहाँ पर ऑसम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो 28th चैप्टर बच्चों इस समय चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी के साथ इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा बच्चों और कैलकुलस में केवल एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वो स्टार्ट होता है बच्चों इसके बाद। ठीक है, तो ये IIT 2007 का बच्चों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल से एक चीज़ है बच्चों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है कि dy/dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डिटरमाइंस द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद वेरिएबल रेडियाई। और ये सब तो ठीक है बच्चों, तो बस केवल ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। अब बताइए क्या मुश्किल है इसमें? कुछ नहीं है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। ये तो क्या है, इसको मैं एक साथ ही y के साथ इसको रख दूँ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। बोलो भाई, कुछ दिक्कत है क्या इसमें? अब इसमें क्लियरली हम यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन रखेंगे वो है 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर रखना है ना। सिंपल सा ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन बन गया। -2y इज इक्वल टू 2t dt बच्चों। तो यहाँ से देखिए 2 उड़ गया, तो y dy की जगह हम लोग यहाँ पर y dy होगा, y dy की जगह -t dt बच्चों यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अंडर रूट जब t लिखोगे तो t ही आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि t से t आपका कैंसिल हो रहा है बच्चों। तो यू आर ओनली लेफ्ट विद -dt और इधर की तरफ आपके पास केवल x है और इधर आपके पास कांस्टेंट c है। बताइए ये कौन नहीं कर पाएगा? ठीक है, तो -dt इज -t इज इक्वल टू x प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस है इधर, सो दिस इज x प्लस सी। अब आपको स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। सो दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको एक तरफ हम लोग ऐसे अच्छे से कर सकते हैं कि एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एक ही तरफ कर लीजिए सारे टर्म्स को, तो ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसका सेंटर देखें तो -c,0 है और रेडियस इसका 1 है। ठीक है, तो -c,0 और 1 है। अब देखिए ऑप्शन वेरिएबल रेडिया एंड फिक्स सेंटर एट 0,1 बिल्कुल गलत। ठीक है, ए को मैं काटना चाहूँगा बच्चों। वेरिएबल रेडियाई एंड फिक्स सेंटर महार गलत, क्योंकि रेडियस तो 1 है ना। तो फिक्स रेडियस 1, लुकिंग समथिंग ग्रेट, फिक्स रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, बहुत सही बच्चों, क्योंकि -c,0 तो ये c पार्ट यहाँ पर करेक्ट होता हुआ, क्योंकि ये x की वैल्यू चेंज होगी बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो c इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। देखा कितना आसान था बच्चों, IIT 2007 का क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बच्चों मुश्किल होते हैं, देयर आर क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं और वो आपके करेक्ट हो गए तो आपकी सीट फिक्स हो जाती। तो आप अगर ढंग से मेहनत करें तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही क्वेश्चन पेपर में टफ आएंगे। ठीक है, 2-4 टफ निकाल लिया आपने तो फिर देखिए IIT 2007 का आप देख रहे होंगे कि हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर let fx be differentiable on the interval 0 to infinity such that f1 is equal to 1 and limit this for each x greater than 0 then fx is। तो देखिए IIT 2007 का ये भी क्वेश्चन था आई थिंक, और ये भी, यानी दोनों क्वेश्चन आए।
अब ये जब भी दिया रहता ना कि एफ एक्स डिफ्रेंशिएबल है, तो इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, और लिमिट है और वो चाहते हैं आपसे कि डिफ्रेंशिएट करना पड़े। तो बच्चे को पता है कि लॉपिटॉल रूल लगाना पड़ता है, लॉपिटॉल हॉस्पिटल है ना, तो लॉपिटॉल रूल लगाना पड़ता है। तो फिर देखें क्या लग सकता है क्या। मैं तो इन्हीं से हिंट लेता हूँ भाई, क्वेश्चन से ही हिंट लेता हूँ, और यहाँ से एफ एक्स निकालना है। क्लियर है। अब देखिएगा लिमिट किस में है, टी, तो यानी कि एक्स में नहीं करना है डिफ्रेंशिएट बच्चों, क्योंकि आज तक जीवन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए होता था, तो आप एक्स को करते थे। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर ही जो कम बुद्धि लगाते बच्चों को एक्स में जीवन भर डिफ्रेंशिएट करते हुए आए हैं, तो वो एक्स में ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन जो समझ रहे हैं कि अरे यार पहले तो एक्स यहाँ होता था, टी और एक्स उनकी नज़रों में सब सेम होता है, वो एक्स को विशेष प्राथमिकता नहीं देते हैं जो बच्चे, वही अच्छा काम कर पाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट है भाई कि यहाँ एक्स होता है, तो टी पे आपको फोकस करना है। लेकिन अब क्यों लगाना है लॉपिटॉल, तो मैंने कहा डिफरेंशिएबल लिखा है और लिमिट लिखा है, तो वहाँ से मुझे आइडिया है। लेकिन आपको तो पता है ना कि 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, तभी तो लगाएंगे। तो चेक भी कर लेते बच्चों यहाँ पर कि टी की जगह एक्स रखें अगर, तो ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स और ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स, अरे कट रहा है बच्चों, ऊपर 0 नीचे 0, देखिए आप x माइनस एक्स इज 0, और 0/0 के फॉर्म में हमें जो है लॉपिटॉल। अब क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो सेकेंडरी होता है, जो कर सकते हैं हम अपनी तरफ से हम वो करेंगे बच्चों। बाकी क्या पूछा है, क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, हम फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते, हम प्रेजेंट के बारे में सोचते कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और जो कर सकते हैं वो करने लगेंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा बच्चों। तो 2t हो जाएगा, एफ एक्स तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एफ टी मतलब एफ डैश टी हो जाएगा बच्चों। और ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो ये t डिफ्रेंशिएट होकर 1 आएगा, और यहाँ से आएगा 0। तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट रख देंगे बच्चों। तो जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे यानी t की जगह x, तो ये बनेगा 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब वो समय आ चुका है बच्चों, वो घड़ी आ गई है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की घड़ी आई है। इसको हम अच्छा लगे, हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा सुकून भरी ज़िंदगी आए, तो एफ एक्स को y लिखे कि कुछ कुछ ऐसा दिखे कि हाँ ये हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे, dy/dx। अच्छा ये इधर करना था अपने को, इधर तो क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये था कुछ। अच्छा इधर लिमिट 1 थी ना, उसको तो लिखा ही नहीं, रुक जाओ, उसको कौन लिखेगा। तो लिमिट 1 थी हमारी, तो इसको 1 रखो। ठीक है, लिमिट वॉज 1। तो अब बस अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, और ऐसे सवालों में ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, 2xy है ना, सही किया मैंने, इज इक्वल टू 1। ऐसे सवालों में ज़्यादातर क्या होता है बताओ, ये क्या था, 2xy, एक सेकेंड, 2xy, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या बनता है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो माइनस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा dy/dx, बोल दो मिल रहा है, -2y/x, और ये इधर जब गया है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस। अब बताओ ये इतना आसान है कि केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए बच्चों आपको। तो e की पावर -1/x dx, ये ln x आएगा, तो -ln ऑफ 1/x। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट इज दिस बच्चों। ठीक है, -1/x से बोल दो आज क्या है ये, -1/x। ठीक है, सही किया ना मैंने, 2s, तो ये तो ln x होता ना, तो e की पावर -ln x dx इंटीग्रेशन, तो ये हो गया e की पावर ln ऑफ 1/x, तो हो गया ना इंटीग्रेशन। तो ये आपका 1/x बाहर आ गया बच्चों,
तो 1/x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, ठीक है। अच्छा 2 भी था, 2 कहाँ चला गया, 2/x बोल दो। अच्छा 2 था, अरे यार 2 था, तो 2 तो पावर में भी पहुँचा देता है ना, तो ये 1/x² बन गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये फालतू गलतियाँ नहीं करनी है आपको। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू 1/x², और इधर आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होने वाला है, -1/x² को आपको x² से 1/x² से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखते रहेंगे और आपका आंसर आता रहेगा बच्चों y/x², और ये -(x⁴) है, यानी कि -1/3x³ हो जाएगा। बोलो ना, x⁴ -4 + 1/4 + 1, ठीक है। तो ये 1 भी चला गया, और ये कांस्टेंट। अब चलिए देखिए कुछ गिवन है क्या, हाँ गिवन है, क्योंकि कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो f1 = 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, x को 1 रखना है, y को 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो कांस्टेंट आ गया बच्चों c, तो c की वैल्यू आ गई 0। वाह, तो अब यहाँ पर आ चुका है y/x², और इधर देखिएगा जाके 1/3x³, ये आ गया ठीक है। अब x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये x³ हो गया। तो y की कांस्टेंट कितना है भाई, क्या किया मैंने, 3 था यार, कैसे कर रहे हो, 3 कहाँ चला गया, हाँ तो अब सही। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 - 1/3, तो 2/3, तो 2/3 रखिए, 2/3, अब सही है। तो क्या था मेरा क्वेश्चन, अरे क्या था, फंक्शन कहाँ गया, y/x², 1/3x³ और कांस्टेंट आया 2/3, ठीक है, कांस्टेंट कितना है 2/3। अब आप यहाँ पर LC y को निकालना है, तो x² भेज दीजिए, तो 1/3x + 2/3x², देखो भैया है कहीं क्या, है कहीं 2/3, यही है क्या, ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए तो आसान था कि नहीं था, ये बताइए बस, आसान था, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो क्या करना क्या था, लिमिट था पहले, लॉपिटॉल रूल था, लिमिट के बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कैसी, एकदम सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 क्वेश्चन आपने 2007 के कर लिए, तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो गया। और ये क्या था, ये तो था कि आपको कर्व जो है निकालनी थी, ठीक है, कर्व निकालनी थी, तो वो तो किया है ना आपने इस तरीके। फिर से देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, x√x² - 1 dy। अब ये आप 2008 में आ चुके हैं बच्चों, और कल भी आप 2001, 2002, 2003 के क्वेश्चन देख रहे थे, तो थोड़े से फिजिक्स से रिलेटेड थे बच्चों। आज से पहले के जो सवाल आ रहे थे, तो सिलेंडर है ना, जब मतलब सब्जेक्टिव पेपर था, तो आपने वहाँ पे फ्लेवर देखा कि दे वर ट्राइंग टू मिक्स एंड मैच विद फिजिक्स। अब वो प्योर मैथमेटिक्स ही दे रहे हैं, तो पहले थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बच्चों को उस तरीके के क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे फिजिक्स में करते हैं ना, उस टाइप के इंटीग्रल करा रहे थे आपसे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, अब चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड रख रहे हैं वो लोग, है ना, तो आप कह नहीं सकते, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चों, ये सब प्रोसीजरल क्वेश्चन ये बनने चाहिए आपसे तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल है ना भाई, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। तो यहाँ पर जो दिया है ना कि 2 पे 2/√3 है, तो ये कांस्टेंट निकालने के काम में आएगा। अपने को तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को क्या करना है, अपने को तो सॉल्व करना है बस, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ट्रू फॉल्स सब पता ही चल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। तो y(2) = 2/√3, हम इसको अब dy के नीचे जब लाएंगे, तो ये y√y² - 1, ये तो देखा हुआ फॉर्मूला लगना चाहिए, हम नहीं दिख रहा है तो भाई आप फिर लायक थोड़ी नहीं है, आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर नहीं है आप लायक, सच में, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूले तो आने चाहिए। तो सेक इन्वर्स y है ये सेक इन्वर्स x है बच्चों, एंड दिस इज सम कांस्टेंट c। अब जस्ट गो एंड पुट दिस वैल्यू 2 हियर बच्चों, तो y में 2/√3 रख दो जाके,
तो आप खुद ही बताओ √3/2 कॉस कब होता है? π/6 में। तो ये सेक में क्या हो जाएगा? π/6 यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इधर आ जाओ भाई, 1/2 कब होता है? कॉस π/3 में। तो बस हमारा तो सेक है और प्लस लेमडा, तो ये कितना आएगा बोलो? 30 में से 60 घटाओगे बच्चों, शर्म नहीं आती? -π/3 आएगा। कांस्टेंट 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 सी माना था, ठीक है। तो c इज इक्वल टू -π/6। अब जाके रख दो बच्चों, डन डना डन होने वाला है अब क्वेश्चन आपका। सेक इनवर्स y, ठीक है, सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x और यहाँ पर -π/6 बोल दो, सही है। अब y चाहिए, y तो y क्या होगा? सेक ऑफ सेक इनवर्स x -π/6। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ देखा था मैंने, यस। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, वेरी गुड, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। लो, केवल डी ही जा पाया बच्चों यहाँ से। तो अब ये सही है। अब तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू अगर हो गया ना, तो फिर बताना पड़ेगा ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया ना, तो फिर अच्छा ही है, फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अपने को और अपने को फॉल्स मार्क करके सी मार्क करके निकल लेना है। तो अब ये स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या मतलब? ये भी सल्यूशन ही है, ये भी एक सल्यूशन ही है बच्चों। तो ये कैसे सल्यूशन है ये अपने को देखना है। तो ये आया तो यहीं से होगा ना, ये आया तो ऊपर से ही होगा बच्चों। तो ऐसे कहीं हवा से ऑप्शन नहीं आते हैं। तो सेक का कॉस करना है तो 1/y करना पड़ेगा बच्चों, बोल ही दो आज। और सेक का कॉस हो गया बच्चों, उल्टा कर दिया हमने। और सेक इन्वर्स को अगर कॉस इन्वर्स करना होता है तो आपको पता है 1/x हो जाता है। अब क्या दिक्कत है? अब तो कॉस a माइनस बी टाइप की चीज़ है, इधर कॉस है, ये तो एंगल ही होता है ना। तो 1/a इज कॉस a माइनस की कॉस a कॉस b, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/x लिख दो भैया। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। और कॉस ऑफ कॉस π/6 है ना, प्लस लाओ, प्लस माइनस है तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/x और साइन ऑफ π/6, ठीक है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा बोलो भाई? 1/x। कॉस π/6 कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स अगर 1/x है तो साइन उसका क्या होगा? अरे कॉस में लिखना है, कॉस का ये एंगल है, साइन में उसको लिखना है तो कर लोगे ना। 1 - 1 ट्राइंगल बना के करते थे ना, या इसको लिखो साइन में 1 - 1/x² अंडर रूट हो गया और साइन π/6 यानी कि हाफ होता है। अब मैच करो जाके कि सही है कि नहीं। तो 1/y तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन देखिए वहाँ 2√3 है, जबकि हमारा कितना है? √3/2 और सारा चीज़ बाकी का 1/2 गायब है, माइनस भी है, तो कुछ भी मैच नहीं करता हुआ बच्चों। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, पतली गली से निकल गए हम लोग ना। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बताओ भाई, सिंपल ही तो था, थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब क्या हो गया है, जब से सब्जेक्टिव पेपर ख़त्म हुआ है तब से क्या हुआ है कि एक से ज़्यादा चैप्टर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि टफ बहुत आ रहा है, ठीक है, डुएबल चीज़ें हैं, बट क्या है कि सब चैप्टर क्लियर होने चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। IIT 2009 में आ गए हम लोग, तो इसको करते हैं। तो इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका आपको क्या करना है? इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा उसका डोमेन देखेंगे कि किस में आ रहा है, ठीक। तो पहले तो सॉल्व करें फिर देखेंगे क्या कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन y डैश और y देख के अपने को लग गया
कि ये है कौन। बोलो कौन है ये, बोलो बोलो कौन है ये, बोलो। दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आई क्या बात। और लीनियर क्या, ये तो इधर कुछ है ही नहीं यार, तो ये तो और आसान हो गया। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, दिख रहा है आपको। तो यहीं कर देते हैं इसको तो हम लोग रेड पेन से, ठीक है। तो फिर आप करोगे x-3 का होल स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू -y, ठीक है। तो y डैश के नीचे dy/dx होता है, तो dy के नीचे -y और 1/x-3 का होल स्क्वायर और इधर dx, ये तो -ln y x-3 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखिएगा -ln y और ये क्या हो जाएगा -1/x-3, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो अब समझो, अब देखो y जो है इसको माइनस को इधर भेज देते हैं प्लस और ये सम कांस्टेंट। तो दिक्कत कहाँ आ रही है डोमेन में, देखो ln y तो हर वैल्यू ले लेता, -∞ से +∞, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यार नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x3 नहीं आना चाहिए। तो आपको वो सारी जगह देखनी है जहाँ 3 आ रहा होगा उसको रिजेक्ट करना है। तो p के अंदर तो 3 आता नहीं, क्योंकि -1.57 से +1.57 तक, तो एक तो p पार्ट हो गया, a का आंसर एक p हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो 0 से π/2 में भी नहीं आ रहा है, तो ये q भी हो गया। π/8 से 5π/4 बच्चों, 5π/4 बताओ जरा इसमें आता है क्या, r में π/8 और 5π/4 के बीच में 3 आता है क्या। तो कितना है, हाँ आता है बच्चों, क्योंकि पाई देखो ना 4π/4 तो आया होगा ना बीच में, फिर ही तो 5π/4 आया होगा, तो पाई आया है तो r नहीं होगा। 0 से π/8 बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसके अंदर नहीं आया, तो p q फिर s। t में -π से पाई 3 आया ना, 3.14 आया, तो बीच में 3 आया, तो इसका आंसर आया PQS, ठीक है। डन है। तो ये हमारा A वाला सॉल्व किया मैंने यहाँ पर रेड पेन से, ठीक है। अब B सॉल्व करते भैया। x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 dx। अब इसको कैसे करें, तो ऐसे में क्या होता है, जो बीच वाला है ना, बीच वाला खुद सोचो, जो बीच वाला है उसको रेफरेंस बनाओ, क्योंकि उससे कुछ कम और उससे कुछ ज़्यादा होते हैं। इधर की तरफ के लोग कम हैं, इधर की तरफ कुछ ज़्यादा हैं, तो कॉम्बिनेशन में मज़ा आएगा बच्चों। आप सीख जाओ बच्चों, इसको देखिए तो आप समझ जाओगे क्यों कर रहे हैं हम लोग इसे। तो x जो हो जाएगा वो t+3 हो जाएगा, और dx जो है वो dt हो जाएगा, और लिमिट्स आपको यहाँ पर रखनी होगी। अभी देखो लिमिट ही देख के आपको मज़ा आ जाएगा। 1 - 3, क्योंकि आप बीच का टर्म लोगे ना, ये p है, और बीच का टर्म लोगे अगर एज अ सेंटर, तो चीज़ें आसान होंगी। ये देखिए क्या बन रहा है, ये जैक एंड जिल है ना, जैक एंड जिल बनने वाला बच्चों। तो ये t है x-3, तो x-2 क्या है, उस पर एक +1 है, तो ये t+1 है, तो दो एक भाई साहब t+2 हैं, फिर कुछ लोग t-1 भी हो रहे हैं, और कुछ लोग फिर t-2 भी हो रहे हैं। वाह, और ये सब dt हो रहा है। अब तो बस केवल आपको ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है ये देखना है। तो पहले तो कंबाइन भी हो जाएंगी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि t² - 1, वाह। एंड सी बच्चों t+2 t-2 दैट इज़ t² - 4, और यहाँ पर एक t बच के dt बच रहा है। अब ये देखो, ये t में -t रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, t में -t रखोगे तो पॉजिटिव, और t ऑड बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे -t रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल आपका 0 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटरवल जिसमें वैल्यू ऑफ द इंटरवल आ रही हो, तो जिसमें 0 आ रहा हो, तो भाई p में आ रहा है ना 0, लेट मी राइट
P में 0 आ रहा है, इसने 0 नहीं लिया बच्चों, Q ने 0 नहीं लिया है। अब बोलो P ने 0 नहीं लिया है, ठीक है, इसने भी 0 नहीं लिया, R ने, इसने भी 0 नहीं लिया, इसने 0 लिया, तो केवल दो ही हैं आपके पास, P और T। ठीक है, तो आराम से हो गया। चलिए सी में आते हैं, इंटरवल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लाइज। तो लोकल मैक्सिमा निकालना है बच्चों। चलिए तो y लिख लेते हैं इसको, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा 2 cos एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, मैक्सिमा, इंटरवल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा लाइज। तो मैक्सिमा कैसे बनता है भैया, पहले तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे वाला चीज़ मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो प्लस माइनस, और यहाँ 0 होता है, ठीक है। तो अब मतलब अपने को इंटरवल चेक करना है, तो 2 cos x में से cos x कॉमन ले लो आप, और यहाँ से बच रहा है हमारे पास -2 sin x प्लस 1। ठीक, सही है कि नहीं, ठीक है, इसको ढंग से लिख लो, 1 - 2 sin x लिख लो, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हैं, एक तो cos x 0 है, तो पाई बाई 2 में 0 है, तो ऑड मल्टीपल्स में 0 होता है बच्चों, तो पाई बाई 2 यानी 90, और फिर 270 पे जाके cos x 0। साइन कब कब 1/2 होता है, एक तो पाई बाई 6 पे होता है बच्चों, और एक पाई माइनस पाई बाई 6 पे होता है। वो कितना होता है, पाई माइनस पाई बाई 6, बोलो 5 पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो 5 पाई बाई 6 यहाँ, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। अब एक इंटरवल में अगर आपने साइन पकड़ लिया ना बच्चों, तो फिर सब इंटरवल का साइन आपको पता कैसे क्या चेंज होता है ना। देख लो आप कि 3 पाई बाई 2 के आगे, ठीक है, 3 पाई बाई 2 के आगे कैसा होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, और साइन कैसा होता है 3 पाई बाई 2 के अंदर, बोलो भाई, तो प्लस होगा, प्लस, ठीक है। तो ये भी प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आपके रखोगे, तो ये जैसे -1 से 0, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बच्चों, इधर माइनस आएगा, 5 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2, कोई भी वैल्यू एक रख के बस केवल आप चेक कर लो बीच में, ठीक है, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इंटरवल और कौन से इंटरवल हैं यहाँ पे, -π/2 इंटरवल भी बच्चों, वो भी देखना पड़ेगा अपने को, -π/2 ही इसे लिखना है, π/2 या गड़बड़ा दिया, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, π/2 भी है भाई बीच में, तो माइनस प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, ठीक है। अब ठीक है, आई थिंक नाउ वी हैव ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं लोग कि मैक्सिमा कहाँ, तो देखो प्लस से माइनस कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस कहाँ जा रहा है, तो एक तो ये मैक्सिमा, एक ये मैक्सिमा, यहाँ सब मिनिमा है, माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस, ठीक है, माइनस से प्लस, यानी कि मिनिमा, दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा, ठीक है, दिस इज मैक्सिमा, ठीक ठीक, बोल दो भाई, मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा कहाँ है, एक तो π/6 और एक 5 π/6, तो कम से कम एक पॉइंट लाई करना चाहिए इंटरवल के अंदर, तो
तो यह -90 से +90 आपको दिख ही रहा है, उसके बीच में π/6 लाई कर रहा है, तो P इज़ करेक्ट। लेट मी राइट, मतलब आपके नंबर लाइन से ही आपको मतलब ढूंढना भी नहीं, आपके नंबर लाइन में ही दिख रहा है कि P है। क्यों? 0 से π/2 में भी तो है π/6 है। यस, हमें दिख भी रहा है कि π/2 से पहले और 0 कहीं बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया भाई? Q हो गया। R देख लीजिए आप, R में है क्या? π/8 से 5π/4। यस, वी हैव दिस π/6 विच इज़ बिगर नंबर, तो R भी आ गया इसमें भी। S में है क्या भाई? S में कहाँ दिखेगा? 0 से π/8 तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हो, इसमें तो ज़बरदस्त संग्राम है बच्चों। तो PQRT ये आपके आंसर हो जाएंगे, केवल S में नहीं आ रहा कोई। ठीक है, डन है। अब कह रहे हैं इंटरवल इन विच tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग। अब बताओ ये क्या है बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है। tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग, तो ये y है। अरे भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो dy/dx लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये है पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग कहाँ है? जहाँ पे कॉस एक्स इज ग्रेटर दैन साइन एक्स। चलो भैया, ठीक है। अब ग्राफ कहाँ पर कॉस का ऊपर होता है साइन से, बस वो आपको करना है। ठीक है, तो कॉस तो यू रहता भाई, यू 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 यू, ठीक है, और ये साइन पीछे पीछे आता है। अब तुम्हारा कॉस यहाँ पे बड़ा है π/4 से पहले, फिर तो ये मतलब यहाँ देखो पीछे ही कॉस ही आ गया, फिर ये आपका अब कॉस बढ़ा है भाई इस पॉइंट के बाद, पहले 0 से π/4। चलो देख लेते हैं मतलब कौन से इंटरवल है। अब इस पूरे इंटरवल में थोड़ी ना कॉस बढ़ा है, तो P नहीं होगा भाई। 0 से π/2 में बस केवल 0 से π/4 तक, नहीं नहीं नहीं, यही है सही, यही है सही, यानी ओनली S इज देयर, ओनली S इज देयर, तो इसका आंसर इज S ओनली, क्योंकि भाई यही है ना π/8 π/4 से पहले आता। बाकी इसमें तो कई बार साइन भी आगे कॉस आगे, कभी साइन आगे कभी कॉस आगे, तो अपने को तो क्या चाहिए? इंटरवल जिसमें हमेशा इंक्रीजिंग हो भाई। जब बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग थोड़ी नहीं आ सकता। तो देखा आपने कि ये हम लोगों ने आराम से IIT 2009 का क्वेश्चन कर लिया बच्चों, निपटा दिया इसको। तो क्या मुश्किल था? सिंपल ही कॉन्सेप्ट पे तो था, बोलो सिंपल ही कॉन्सेप्ट पे तो था। अब चलिए 2011 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। अब ये क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखते। तो y डैश एक्स वाई एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जी डैश एक्स। ओके, y ऑफ 0 इज 0, x r है, f डैश एक्स डिनोट्स, ठीक है वो सब तो है। जी एक्स इज अ गिवन नॉन कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r विद g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2 इज, ठीक है, तो y का फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो ये जो y डैश एक्स है उसको मतलब आपके शकल सूरत से मैच करे बच्चों, तो इसको आप इज्जत के साथ मतलब ऐसा लिख के ही काफ़ी बच्चे बेहोश हो जाते हैं देख के, तो उसको आप थोड़ा ढंग से लिखो जैसा आप आज तक देखते आए हो बोर्ड वोर्ड में। तो इसको लिखो dy/dx और इस yx को लिखो y, और इसको g डैश एक्स को हम लोग पहले लिखते थे ना बच्चों x वाली चीज़ को, तो इसको ऐसे ही लिखो। और इसको देख के क्या डरना, ये तो x का फंक्शन है ना, qx टाइप का। अब आप मेरे को बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड दे आर आस्किंग अबाउट y का फंक्शन।
तो यानी y को सॉल्व करने के लिए अपने को तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है बच्चों आज की डेट में? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई इंटीग्रल जी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा जी ई की पावर जी एक्स, ई की पावर जी एक्स। तो यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास LHS में y टाइम्स ई की पावर जी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर जी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स। अब बताना मेरे को कि क्या है ये, ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा जी एक्स भी तो है, पूरा लिखो। तो जी एक्स है और फिर हमारे पास जी डैश एक्स है और फिर डी एक्स है बच्चों। अब देखो ये और ये, मतलब इसको टी मानेंगे तो ये तो गया इसके साथ। ठीक है, चलो आराम से करते हैं। तो जी एक्स को टी मान ही लेते बच्चों, तो ये जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब आप देखना कि ये तो e की पावर t है और ये t है और ये dt है पूरा। अब आप इसको बाई पार्ट से कर लो, तो e की पावर t, इसको सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, और t को एज इट इज़ रख दिया, तो माइनस e की पावर 2 एज इट इज़, और इसका मतलब इंटीग्रल, और इसका t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये dt, और इसका फिर से इंटीग्रल, तो e की पावर t टाइम्स t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब आइए, तो y टाइम्स e की पावर gx, और इधर की चीज़ आ चुकी है हमारे पास, दैट इज e की पावर t, और t क्या था gx, तो यहाँ पे लिख दो e की पावर gx। t क्या था भाई, gx माइनस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट। तो y को फाइंड आउट करना है अगर, तो कांस्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, देख लो क्या क्या दिया है, g ऑफ 0 g ऑफ 2, तो पहले तो y ऑफ 0 निकालते हैं हम लोग, दिया है क्या कहीं? हाँ, y ऑफ 0 इज 0 दिया है ना, तो बस y ऑफ 0 इज 0, तो 0 रख दो x की जगह, तो y टाइम्स e की पावर 0। अच्छा, ये y ऑफ 0 खुद भी 0 है, तो 0 हो गया, तो a की पावर g ऑफ 0 और g ऑफ 0 माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गया, और ये g की पावर 0, मतलब g की पावर 0 क्या दिया 0, तो ये खुद भी 1 हो गया भाई, और ये g की पावर 0, तो ये माइनस 1 हो गया भाई, तो ये c हो गया, तो c की वैल्यू इधर 0 हो गया, तो c की वैल्यू 1 हो गई। बोल दो बच्चों, c की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे c की वैल्यू 1 रख दो जाके, क्योंकि हम तो y को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो e की पावर gx और फिर gx माइनस 1 और फिर हमारा ये प्लस 1। अब हमें y ऑफ 2 चाहिए, यानी सब जगह 2 रखना है, y ऑफ 2 चाहिए, y ऑफ 2 निकालना है इस समय हम लोग। ठीक है, तो e g ऑफ 2 इज इक्वल टू e g ऑफ 2, और यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, इसी के साथ केवल मल्टीप्लाई, और ये प्लस 1। अब g ऑफ 2 की वैल्यूज़ रखिए जाके आप, तो g ऑफ 2 की वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी, 0 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 आता हुआ। Oh my God, this is so cool, boss. Y of 2 is equal to 0. That's your answer. That's your answer. तो y of 2 is coming as 0. ठीक है, तो हो गया, इंटीजर टाइप आया होगा 0। सो सिंपल। तो भाई क्या था बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोर्ड में नहीं करते हो? ये सब करते हो ना? चलिए, अब जेई 2012 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इफ वाई एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देख के ही बता दो मुझे किस टाइप का फंक्शन है बच्चों। आप तो ना आपकी शकल सूरत से मैच कर जाए, जैसे आप वैसा ये, तो फिर वाई डैश हो आप
यानी कि dy बाई डी एक्स, और tan x को आप पहले लिखा करते थे पहले ज़माने में, है ना, इन्होंने पीछे लिख दिया px 2x sec x। अब मेरे को बताओ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये लोग काफ़ी पूछते हैं, ठीक है, y की वैल्यू जस्ट पूछ रहे हैं, वो भी y डैश की। एक बार डिफरेंशिएट कर लेना। व्हाट इज द ट्रबल माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द ट्रबल, ठीक है, तो कर लें, ठीक है, कर ले। तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर माइनस tan x करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर इंटीग्रल माइनस tan x dx। बोल दो भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, log cos x। ऐसे तो log sec x होता है, माइनस है तो log cos x हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद ही बेचारा cos x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x। बोलो ये आ गया ना, ये log sec x होता है, माइनस करोगे तो sec का cos हो जाएगा, और cos तो cos फिर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो अब आपको आना चाहिए। तो y टाइम्स cos x इंटीग्रल, और जब cos x को sec x से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 2x dx बचता है। बोलो, तो अब आपके पास है y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 तो कैंसिल हो गया इसके साथ, तो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने दे ही रखा हमें कि y ऑफ 0 इज 0, तो 0 का 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो c 0 हो जाएगा, तो यानी कि बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज c इज 0। ठीक है भाई, मैंने कर दिया है, x को 0 रखो तो देन y इज 0, सो c इज 0, ठीक है, ये निकाला है मैंने। अब वैल्यू ही तो निकालनी है भाई, पाई बाई 4 में क्या करते हो आप लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, पाई बाई 4 रख दो, तो पाई स्क्वायर बाई 16 और कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो ये बोलिए पाई स्क्वायर रूट 2 बाई 16। ओ माई गॉड, रूट 2 पाई स्क्वायर बाई 16, दैट्स योर आंसर बच्चों, रूट 2 पाई आर स्क्वायर, रूट 2 पाई स्क्वायर बाई 16। ओके, नहीं दिख रहा है तो इसको लिखो ऐसे, 8 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि रूट 2 टाइम्स 8, या 8 रूट 2 दुनिया लिखती है। तो चलें, अब तो मैच हो रहा है क्या, ए अब बी, अच्छा बी अब करेंगे, तो बी बताओ कैसे करेंगे बच्चों, बी कैसे करेंगे, क्योंकि वाई डैश भी चाहिए इनको, तो वाई डैश तो यार यही है अपने पास, है ना, यही है ना, ये तो वाई डैश तो है ही है ना, तो जिसको ढूंढा यहाँ वहाँ वो तो यहीं मिला, तो वाई डैश क्या हो जाएगा भाई, आ जाओ जल्दी से, तो वाई टेन एक्स प्लस सम सेक एक्स वेक एक्स, अरे यार वाई टेन एक्स प्लस 2x सेक एक्स। अब आप आएंगे तो पाई बाई 4 पे ही निकालना है इसको भी, पाई बाई 4 पे, दोनों पाई बाई 4 पे थे, यहाँ पर भी पाई बाई, वहाँ पे वाई डैश पाई बाई 3 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो चेक करने का दिक्कत है बस, और कुछ है थोड़ी नहीं। तो y ऑफ पाई बाई 4 अभी निकाला है हम लोगों ने, तो उसकी वैल्यू आई है यहाँ पर पाई स्क्वायर 8 रूट 2, और टेन पाई बाई 4 रख दिया तो 1 आया है, ठीक है, और प्लस 2x यानी कि पाई बाई 4 यहाँ रख दिया, और सेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 8 रूट, तो 2 रूट 2, और पाई तो ये 2 से कैंसिल, देखो भैया पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2, तो वो तो नहीं सही है, वहाँ तो पाई स्क्वायर बाई 18 आ रहा बच्चों, वो यहाँ देखो कितना 3 झाम आ रहा है, तो यानी कि भाई बी इज़ नॉट करेक्ट, सी इज़ नॉट करेक्ट, ए अभी तक करेक्ट है। पाई बाई 3 भी चेक करना पड़ेगा, तो पहले वाई ऑफ पाई बाई 3 निकालना पड़ेगा, तो वाई ऑफ पाई बाई 3 इज हाउ मच, पाई स्क्वायर बाई 9, और कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाता है 60, यानी कि हाफ, तो यानी कि 2/9 पाई स्क्वायर ये आया, तो ये केवल ये आया है,
अब यहाँ पर वाई डैश में हम लोग पाई बाई 3 रखेंगे 60 डिग्री। तो वाई डैश एक तो ये 2/9 पाई स्क्वायर और 10 पाई बाई 3 आए 60 आए कि √3 प्लस 2 कितना था पाई बाई 3 और सेक पाई बाई 3 60 यानी कि 2 आएगा। तो देख लो भाई 2/9 पाई स्क्वायर √3 प्लस 4 पाई बाई 3 2 पाई स्क्वायर बाई, हाँ सही है। तो इसको लिख लो आप 3√3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 कैंसिल। तो पहला वाला पोर्शन तो सही लग रहा है 2 पाई स्क्वायर बाई 3√3 और दूसरा वाला पोर्शन 4 पाई बाई 3। ओ माय गॉड दिस इज डी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो देख लिया कितना आसान यार, क्या है मतलब वैल्यू रखवा रहे हैं आपसे, जे आपको IIT बॉम्बे पहुंचा रहे, तब भी ना कर पाओ तो फिर क्या है, ठीक है। तो 2012 का ये सवाल कर लिया आपने, तो सभी निपटा ले रहे हो यार आप लोग, तो बिल्कुल महान हो गए हो। ओके सो व्हाट इज दिस, चले भैया नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हाफ से 1 बताया है और रेंज बताया है कि R है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है पॉजिटिव है, फंक्शन जो है ये पॉजिटिव है, साफ साफ लिखा है, नॉन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना चाहो तो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तभी एफ डैश एक्स है बच्चों, तो 2f(x) है और f ऑफ 1/2 1 है, तो फिर इसकी वैल्यू, तो ये 1/2 है कि t/2, आई थिंक t कहाँ से आ जाएगा, 1/2 ही होगा बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट ही लग रहा है, हाफ है, ठीक है, इसको हाफ कर लो, ठीक है। किस इंटरवल पे ये लाई करता है देखा जाएगा, मतलब वो सब बात की बातें हैं, पहले तो सॉल्व किया जाए। तो देखो एक क्वेश्चन था JEE 2003 का, तो मैंने आपको कहा था सावधान कि जो P' था और जो PX था, तो मैंने कहा था PX को आप P' के नीचे मत ले जाना, क्योंकि वहाँ पे प्रूफ ही करना था कि PX इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा नहीं ले जा सकते, इनइक्वालिटी का सीधा साधा नियम है ना, जिसको सबको मानना पड़ेगा, आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का ये नियम है कि अगर आप fx की साइन नहीं जानते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, आप केवल एक साइड से LHS से RHS, RHS से LHS यही कर सकते हैं बस, ठीक है। लेकिन आज की इस दुनिया में आप देख सकते हैं बच्चों की जो फंक्शन है वो पॉजिटिव दिया है, यानी कि आप f'(x) के नीचे fx ले जा सकते हैं आज, और इधर लेस देन 2 है। तो क्या ये क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग चाहे तो इंडेफिनिट कर लेते हैं, लेकिन उसमें कांस्टेंट आता है, तो डेफिनेट से ही हमें क्वेश्चन करने चाहिए इनइक्वालिटीज़ वाले। तो दोनों तरफ अपने को दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है हाफ से 1, तो यानी कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते, और हमें तो फंक्शन जानना है बच्चों, तो यहाँ पे x रखेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रल सेम ही करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब करना है आपको, ये लॉग आएगा f'(x) अपॉन fx dx, है ना, तो दैट इज ln fx, तो ln fx और माइनस ln f/2, और उसकी वैल्यू आ रही है 1। देखो भाई माइनस, मैं अभी लिखूंगा और फिर उड़ा दूंगा, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं लिखूंगा और मैं बोल भी रहा हूँ, मैं उड़ा दूंगा बच्चों। तो आप ln fx माइनस ln f ऑफ 1/2, अब आप देखो कि क्या लिखा, क्योंकि मैं सब लिखता नहीं हूँ। f ऑफ 1/2 कितना है 1, तो f ऑफ 1/2 अगर 1 तो ln 1 इज 0, तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, उड़ा दिया बच्चों। और ये बाकी तो 2x, और 2x में x है और ये -1 है, तो बोल दो भाई इतना हो गया क्या, ln fx, और इधर की तरफ लेस देन 2x माइनस 1, कोई दिक्कत कोई समस्या बोल दो। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो ln fx, क्योंकि हाफ से 1 पे रियल नंबर है भाई, fx इज हाफ से 1, तो पॉजिटिव से तो बड़ा है fx, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी है पॉजिटिव,
आर ये जो है ये पॉजिटिव फंक्शन है, खुद बोला है बच्चों, हमने नहीं बोला। ई में लगा दो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ln एफ एक्स ई की पावर एक्स में कर सकते हो, लॉग इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन सो यू कैन डू इट, यू कैन चेंज इन टू ई। तो 0 से बड़ा एफ एक्स और एफ एक्स से बड़ा ये ई की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, ये इंटीग्रल, तो दोनों तरफ आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो 0 का इंटीग्रल 0 ही आएगा, यहाँ से हाफ से 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर है इंटीग्रल हाफ से 1 और ई की पावर कितना आया था 2x माइनस 1 डी एक्स, यही तो आया था, देख लो भाई एक बार। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन ये अब मान लो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ई की वैल्यू कितनी हो गई 2x माइनस 1/2 हाफ से 1, ई की पावर 2 माइनस 1 इज 1 और ई की पावर 2 इंटू 1/2, ई की पावर 0 1/2, तो ई की पावर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 से ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल किस तरीके से था, एफ एक्स एक पॉजिटिव है, तो ये सब समझना है आपको, देन यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट बच्चों। ये जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इजी था, इजी था कि नहीं था, जे एडवांस 2013 फिर से एक आ गया। अब देखो इसमें तो y बाई एक्स ही लिखा हुआ है, तो ये देख के अपने को होमोजीनियस 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 गाना चलने लगता है चारों तरफ, ठीक है, होमोजीनियस होमोजीनियस होमोजीनियस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1, π/6, इसका मतलब है कि y ऑफ π/6 इज 1, ठीक। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट, स्लोप मतलब dy/dx, इतने तो क्वेश्चन आपने इस तरह किए ना, y/x प्लस sec y/x। तो हम लोग क्या करते हैं होमोजीनियस में y/x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या होता है भाई t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, यही होता है t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, और ये t है और ये sec t है, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, t से t उड़ा दो भाई, तो dt के साथ cos t हो जाएगा, क्योंकि sec t 1/sec इज cos, एंड डी एक्स बाई एक्स दैट इज। अब दोनों तरफ अपन इंटीग्रल मार देंगे बच्चों, दोनों तरफ अपन क्या मार देंगे इंटीग्रल, ठीक है। तो cos t का इंटीग्रल है sin t, तो अब t कौन है y/x और ये कौन है ln x, एंड दैट इज प्लस कांस्टेंट आ गया, sin y/x इज इक्वल टू ln x। अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ से एक ही लग भी रहा है, ठीक है। बाकी तो यार सब गलत ही लग रहे, 2y/x करूँ कि ना करूँ, आगे सब तो गलत है। बाकी कांस्टेंट निकाल लोगे यहाँ से, π/6 इज इक्वल टू 1 रख के ना, sin π/6 x तो x π/6 है, ठीक है, y 1 ये है, और log में जब आप 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो sin π/6 हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ए ही है आपका सही, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो y इसको ऐसे लिखना 1 पे π/6 है, भाई मैं कहूँ आ क्यों नहीं रहा है, अब आ गया, y की वैल्यू π/6 है और x की वैल्यू 1 है, और log का 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, sin π/6 वो हाफ है ना, तो ए करेक्ट है। अब देखिए जे एडवांस 2013 में भर भर के भैया आए, भर भर के क्वेश्चन आप कर पा रहे, देख रहे हो 12 में तो 4 ही नंबर मिल पा रहे थे हम लोगों को, यहाँ 2 बटोरे हम लोगों ने, फिर यहाँ पे फिर से 2 बटोर लिए बच्चों, फिर हमारे पास मौका है 2 2 4
और सोचो 10 नंबर केवल एक ही चैप्टर से बटोर ले रहे हैं, मतलब इस बार तो खान खुल गई। ठीक है, 2013 में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, और मतलब देखो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो होते ही। अब फिर वैसे ही कुछ है, सेट ऑफ। ठीक है, तो इसको मुझे पढ़ना होगा कि क्या लिखा है, ये थोड़ा सा कटिंग पिटिंग है यहाँ पर। ओके, तो 0 से 1 आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड दे आर टेलिंग द फंक्शन एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, क्योंकि पता नहीं क्या क्या दिया है ना। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 0। ठीक है, फंक्शन के बारे में बताएं, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के बारे में बताएं, इसीलिए बोल रहे हैं कि फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो फिर हो जाएगा, मतलब इज़ ग्रेटर दैन ई की पावर एक्स, और एक्स मतलब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस चीज़ को अपने को यूज़ करना होगा। अच्छा, जब ई की पावर एक्स वगैरह दिया हो ना, तो यहाँ से आप ये समझ जाया करो कि पॉजिटिव कहना चाहते हैं, है ना। बहुत दिन पहले से बता रहा हूँ मैं आपको कि ई की पावर एक्स का ग्राफ देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस एक्स हो ये हो, कई जगह यूज़ भी हुआ है। तो ये सब मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा ये तो हमें पता है, तुम क्या कर रहे हो, हम तो जानते हैं सब। अब ये क्या कह रहे हैं, तो ये थोड़ा मैथ को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स अज्यूम्स इट्स मिनिमम, मतलब उसका मिनिमा कहाँ आ रहा है, इन द इंटरवल एट एक्स। तो मिनिमा चाहिए भैया, इसका मिनिमा क्या चाहिए, इसका मिनिमा। मिनिमा कब आता है, रेड पेन से आता है क्या मिनिमा, चलो रेड लाएंगे। तो मिनिमा यूँ आता बच्चों, जब माइनस से प्लस जाते हैं तो अपने को चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव 1/4 पे 0 है, और अगर है नहीं भी हो, क्या बता ना हो, लेकिन ये बात चेक करनी कि माइनस से +1 जाता है कि नहीं। इन्होंने कहा कि ये करता है, तो ये किस कंडीशन पे करता है, ये बात ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये लोग खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बता रहे हैं ये बात। ठीक है, तो रेडी हो, रेडी हो। तो भाई इसको gx मान लेते हैं। ए पार्ट करने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा सहयोग देना। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ हैंडल करना होगा यहाँ पे। लेकिन अभी जो हैंडल करना है कि भाई इस फंक्शन का मिनिमम चाहिए, तो इसको कुछ नामकरण करते, gx देते, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स ही है क्या, हाँ। तो भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन का मिनिमम यानी कि gx का मिनिमम यानी कि g' का साइन चेंज आपको देखना है। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस है, तो ये भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। जितने बार डिफरेंशिएट करना चाहो उतने बार करो, कम से कम ट्वाइस तो है ही है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर ही लो बच्चों आज। तो e की पावर माइनस एक्स को ऐसे रखा, और ये आ गया आपका f'। चलिएगा, चलेगा चलेगा बोलो। और यहाँ पर एक बात देखना ज़रा आप थोड़ा सा, कि अब f को एज इट इज़ रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस एक्स। अब बहुत मुश्किल काम नहीं बच्चों, कुछ मुश्किल काम नहीं है। e की पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया है, और ये f' माइनस एफ एक्स है। ठीक है, अब ये कह क्या रहे हैं कि 1/4 पे इनका मिनिमा है बच्चों, तो बना लो इनका 1/4 पे मिनिमा। ऐसे मिनिमा ले आए हैं 1/4 पे इनका मिनिमा बच्चों। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो 1/4 यानी कि 0 से लेकर 1/4 पे अगर आप चाहते हो कि निगेटिव आए बच्चों, तो ये तो पॉजिटिव रहता हमेशा। तो ये निगेटिव आने का मतलब कि f(x) ग्रेटर दैन f'(x) है, तब निगेटिव आएगा। और x ग्रेटर दैन 1/4 पे बच्चों उल्टा हो जाएगा, f'(x) को आज f(x) से बड़ा होना पड़ेगा। अब यही चीज़ हम ढूंढेंगे और देखेंगे मिलता है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि f(x) को f'(x) से बड़ा होना है 1/4 से आगे। अच्छा
1/4 से आगे एफ डैश एक्स को एफ एक्स से बड़ा होना है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं एफ एक्स को बड़ा होना है, तो गलत है ना भाई। हमने तो क्या निकाला है एफ डैश एक्स को एफ एक्स से बड़ा होना है, और ये क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स को अरे उल्टा बोल रहे हैं बच्चों, इनको जाने दो। फिर वही करेंगे हम लोग, ये 3/4 क्या 1/4 से बड़ा होता है क्या बच्चों? ये भी तो गलत ही बता रहे हैं। ये क्या है मतलब, आपको 1/4 से बताना था, 3/4 कहाँ से, क्या करें इसका 4 बनाएंगे हम लोग, ये गलत है। 1/4 के आगे हम बात कर रहे हो, तुम 3/4 के आगे बात कर रहे हो, क्या मतलब ही क्या है? इसके मिनिमम होने से इसका कोई रिलेशन ही नहीं बच्चों, ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए बच्चों 0 से 1/4, हमने किया है बच्चों ये काम। एफ एक्स बड़ा होना चाहिए एफ डैश एक्स, ये क्या कह रहे हैं एफ डैश, अरे क्यों इतना गलतियां करते हो भाई। अब सी में देख लो एफ एक्स बड़ा होना चाहिए एफ डैश एक्स से, यही तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि एफ एक्स बड़ा होना चाहिए एफ डैश एक्स से, तो सी इज करेक्ट। 3 नंबर। तो देखो मतलब एक सिंपल सा ये ग्राफ बना के कर ले रहे बच्चों, इसीलिए फंक्शन में आपको इतना ग्राफ मतलब यू हैव टू क्रिएट सच टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों, केवल स्लोप से कर ले रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आता हो ना आता हो क्या फर्क पड़ता, अपने को मिनिमा आता बस, ठीक है, कैसे होता मिनिमा ठीक है। तो फिजिक्स को प्रणाम हो, फिजिक्स की वजह से हो पा रहा बच्चों ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत जगह मिनिमा ऐसे सीखे हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 and 1। अब वो एफ एक्स के बारे में बात कर रहे हो, कह रहे हैं एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पर, यहाँ कह रहे भैया -½ से हाफ है, और यहाँ कह रहे -1/4 से 1 है, और यहाँ कह रहे -∞ से 0। ये थोड़ा घातक लग रहा है, ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, सोचना पड़ेगा। एफ डैश एक्स एफ एक्स में रिलेशन लाएं, जी डैश एक्स पता है अपने को, ट्वाइस डिफरेंशिएबल एफ को कह रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करें नहीं, इसको यूज़ करें नहीं, तो इसको करना पड़ेगा भाई, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। ये क्यों दिया है इन्होंने, ये सब इतना काम दिया और हम इसको बिल्कुल पतली गली से निकल गए बिना कुछ यूज़ करें, ऐसे थोड़े ना दिया गया होगा बच्चों। ये सोचो, इस बात को सोचो, स्मार्ट बनो। तो अब हम लोग जो कर पाए थे वो था जी डैश एक्स तक, इसको मैं कॉपी कर लो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए कॉपी कर लिया उसको। तो जी डैश एक्स जो है वो है -(e⁻⁻x एफ एक्स और +(e⁻⁻x एफ डैश एक्स), ठीक है भाई। तो जी डैश एक्स जो है वो है सही लिखा है ना, एफ डैश एक्स, हाँ e⁻⁻f और -fx, सही। अब इसको मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा बच्चों, तो देखते रहना आप। तो जी डबल डैश एक्स, इसको डबल डेरिवेटिव करूँगा, तो इसको भी कई बार करना पड़ेगा बच्चों, करो डबल डेरिवेटिव ऑफ जी डबल डैश, तभी तो आपके पास ये एफ डबल डैश एक्स आएगा। तो करो, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया पहले, तो e⁻⁻x आया, और यहाँ से आया एफ डैश एक्स, यहाँ से क्या आया एफ डैश एक्स आया, ठीक है। अरे तो एफ एक्स ही आया ना, अभी तो मैंने इसको किया। अब -(e⁻⁻x आया, तो इसको हम लोगों ने बोला कि ये एफ डैश एक्स है। अरे देख लो माइनस का प्लस हो गया, e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस बाहर आया, प्लस कर दिया इसको और एफ एक्स को एज इट इज़ रखा। अब इसको सब उठा के ऐसे 3 झाम रख दिया बच्चों। अब यहाँ पर भी करो, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये दे रहा है हमको -(e⁻⁻x), ऐसे देखो, हाँ -(e⁻⁻x) और एफ डैश एक्स को एज इट इज़ रखा, फिर +(e⁻⁻x) और एफ डबल डैश एक्स रखा। घबराना नहीं, एफ डबल डैश एक्स बच्चों मिल चुका है, और यहाँ पर एफ, ये चीज़ बननी चाहिए किसी तरीके से, तो हमारा तो यही यहाँ पर वो रहेगा, ठीक है। तो हम कॉमन लेने के चक्कर में बच्चों आप भी देखते रहना। तो जी डबल डैश एक्स
और यहाँ से आ रहा है कि ई की पावर माइनस एक्स, सब जगह से कॉमन लो, ठीक है भाई, देख लो सब जगह से। तो ई की पावर माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी, अब कौन कौन लोग हैं, एफ डबल डैश एक्स दिख रहा है तो इसको ले आए। उसके बाद देखिए एफ डैश एक्स दो जगह, तो -2 टाइम्स एफ डैश एक्स, माय गॉड फंस गया क्वेश्चन लग रहा है, प्लस एफ एक्स। क्या बात है, ये कुछ बोला इन्होंने, और मैंने आपको पहले समझाया था ई की पावर एक्स है तो पॉजिटिव बच्चों, यही लिखा है, तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव है। तो हमें ये पता चला कि जी डबल डैश एक्स जो है वो ई की पावर माइनस एक्स, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि ये कॉनकेव अप फंक्शन है। अब जी डबल डैश एक्स अगर कॉनकेव अप है, उसके साथ ही ई की पावर माइनस एक्स, तो ये जो जी डबल डैश एक्स कॉनकेव फंक्शन है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एफ एक्स, तो कम से कम अपने को ये पता चल गया कि ये एक क्या है, कॉनकेव अप फंक्शन है। जी डबल डैश एक्स से हमको ये पता चल गया कि ये कॉनकेव अपवर्ड वाला फंक्शन है, ठीक है। और क्या है भाई, और क्या है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कॉनकेव अप है। और क्या क्लियर करना है अपने को, यहाँ तक तो ठीक है। एफ डैश क्या कहते हैं, जी डैश एक्स के बारे में कुछ कह पा रहे हैं हम लोग, तो देखो ना, ए की पावर माइनस एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो जी डैश एक्स कैसा है, तो कॉनकेव अपवर्ड है जी डैश एक्स। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के बगैर नहीं होगा। एफ 0 पे 0 है, एफ 1 पे 0 है, फंक्शन जो है वो 0 पे 0 है और 1 पे 0 है, ठीक है, बनाते हैं। जीरो पे 0 है, 1 पे 0 है, ठीक है, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, और कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है। अब देखो 0 पे 0 है और 1 पे 0 है और कॉनकेव अप है, तो यार कॉनकेव अप है तो ऐसे जाएगा ना, तो 1 पे 0 कैसे होगा, ठीक है, समझो। और ऐसे होता तो हो जाता भाई, कॉनकेव डाउनवर्ड होता अगर तो 0 जाता और यूं हो जाता, समझ में आ रही बात। तो कॉनकेव अप है तो ऐसे ही तो जा सकता है, कॉनकेव अप भी है और 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, अगर ये हमेशा नीचे लाई करे, ठीक है, ये हमेशा नीचे लाई करे, मतलब यूं कहाँ तक जा रहा है अपने को क्या लेना देना, पर ये ऐसे आना चाहिए, क्या बात है। देखा आप कोशिश करोगे तो आएगा बच्चों, इतना आसान नहीं है। तो 0 से 1 पे क्या ये इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है बच्चों, नहीं। ये कह रहे माइनस, ये ऊपर जा ही नहीं सकता कॉनकेव अप होने के कारण, तो ना तो ए ना तो सी। ये देखो ये फिर से माइनस हाफ से हाफ, क्या बकवास कर रहे हो बच्चों। ये देखिए आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, यही सही है बच्चों, ये कहीं तक भी आप इसको नीचे लेके जा सकते हो, ये कॉनकेव अप रहेगा, चाहे जितना आप नीचे माइनस इन्फिनिटी तक लेके आओ, आना तो पड़ेगा इसको। तो देखा आपने, बवाल सवाल, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हो ना बच्चों, आप टॉप 100 रैंक की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप ये मतलब, वो क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था बच्चों क्या करें इसके अंदर, ठीक है, कैसे करें क्या करें। केवल देखो एक इन्फॉर्मेशन मिली कॉनकेव अप, फिर उसके बारे में बैठ के सोचे, तो ये कब आपके अंदर ये सब डेवलप होती हैं स्किल्स, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें जुड़ जाते हैं, अरे यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आप कर पाओगे। देखो ये कितना मतलब प्यारा चीज़ दिया गया है, तो इसको यूटिलाइज करना है, बस यही मतलब, ये सब हिंट है हमारे लिए, जो सब इन्फॉर्मेशन दिया है। तो देखो 0 पे 0 था, 1 पे 0 था, सब यूज़ कर ले। तो ग्राफ,
तो जो ये फंक्शन में आपको इतना ग्राफ पढ़ा है ना बच्चों, इसीलिए कि आपके अंदर ये स्किल, सब बच्चों के अंदर नहीं होता ये सब, इतना ये सोच पाए भी, ये लैंग्वेज ही पढ़ के उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो यू आर एबल टू डिकोड एवरीथिंग, ठीक है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। वो केवल इतना इनइक्वालिटी देख के बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब जे एडवांस 2013 आपको आसान लग रहा होगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो किसी को दिक्कत तो मिलना मुझसे, ठीक है। तो आगे बढ़े भाई, चले 2014 की गलियों में चले हम लोग। ये लो, ये तो लल्लू क्वेश्चन है। ये कैसा है बच्चों? लल्लू क्वेश्चन। लल्लू क्वेश्चन क्यों मैंने बोला? इसको देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है, वाई के साथ पी एक्स है और यहाँ पे क्यू एक्स है। ये क्या है? ये तो बोर्ड है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी है। एफ जीरो जीरो है, कॉन्स्टेंट पता करना है, फिर एफ एक्स आएगा और फिर जाके उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, -√3/2 से √3/2। जैक पैक लग रहा होगा बच्चों, बस डन डना डन। तो करें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पर सबसे पहले। तो e की पावर इंटीग्रल x/(x²-1) dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2x। तो ln ऑफ x²-1, हाफ ऑफ ln ऑफ x²-1। तो e की पावर हाफ ln ऑफ (²-1), 1/² ln ऑफ, यस स्क्वायर का ही तो है, तो x²-1, ठीक है। अब देखो दिक्कत है बच्चों, यहाँ पर 1 - x² है, ये x² नहीं करो, तो यहाँ पे पहले क्या करो, एक माइनस बाहर ले लो, ठीक है, क्योंकि काटने पीटने में मज़ा आएगी, डोमेन का भी दिक्कत हो जाएगा, -1 से 1 पे ही लाई करता है। तो ऐसे करोगे तो अंडर रूट वगैरह आएगा तो हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो e की पावर 1/√1 - x² ln। अब यहाँ से देखो ये 1/√1 - x² आया शायद, नहीं माइनस हाफ रूट, ठीक है, कुछ तो गलत कर दिया लग रहा है। ln ऑफ 1 - x, अच्छा ये तो माइनस, तो माइनस किया तो 1 - x² आया, है ना। अभी ठीक है क्या? अच्छा, तो फिर -dx भी तो आएगा बच्चों। ठीक ठीक ठीक। देखो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि स्टेप खा गए थे। तो ये √1 - और क्यों, मतलब ऐसा लग भी रहा था कि नहीं यही आना चाहिए, ऐसा भी सोचो आप कि क्यों ऐसा लग रहा होगा 1/i, क्योंकि कटना है ना भाई, अच्छे सॉल्व होना है चीज़ें, तो कटना भी तो है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन तो उधर ही करना है। तो y टाइम्स √1 - x² = इंटीग्रल, ये आपका कट जाएगा जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो आपके पास एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बचेगा x की पावर 4 + 2x। तो कर लो, y टाइम्स √1 - x² = x की पावर 5/5 + 2x, यानी कि x²। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो 0 पे 0 है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो ये सब 0 है, तो ये फाइनली आपके पास आया बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसको नीचे भेज दो एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट। चलो भाई अब इंटीग्रेट करना है, ऐसे नहीं नंबर मिलते जे एडवांस में, ठीक है, करना पड़ता बहुत कुछ। तो x की पावर 5 की पावर 5 + 5 x² / 2 और √1 - x²।
ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन आपका चला जाएगा, एक्स की पावर 5/5 वाला पोर्शन चला जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, एक्स की पावर 5 ये तो इवन है, तो ये गया। तो बचता क्या है आपके पास? अरे समझे ना, जैक लग रहा है ऑड फंक्शन पे 0 हो जाता है, तो ये गया इतना। अब ये 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अरे 2 तो कैंसिल हो गया था, 2 था ना वहाँ पर, हाँ इसको 2 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रल करना है बस आपको। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये सब इवन फंक्शन है, तो अभी से इसको आसान कर लेते हैं। 0 से √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। ठीक है, अब इसको कैसे लिखें कि ये बने? तो माइनस ऑफ माइनस करो। ये कैसे बनेगा? माइनस ऑफ माइनस लिखने से बनेगा। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स 0 से √3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 0 से √3/2 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से √3/2 ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स है, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स है डायरेक्ट, और 0 से 0 पे 0 और √3/2 π/3। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 π/3। ठीक है, माइनस, और इसको सॉल्व करो। अब माइनस अंदर कर दो, x टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर 1 है, साइन इनवर्स x। अब 0 से √3/2 रख दो यहाँ पर, तो 2 टाइम्स π/3, 0 रखो तो सब 0 ही हो जाएगा, तो माइनस √3/8 माइनस π/6। ठीक है, वैल्यू रखो, वैल्यू देखो 0 रखा तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। √3/2 की वैल्यूज रख दो। आप रख पाते हो ना? क्यों नहीं? π/3 में से π/6 तो π/6, तो 2 टाइम्स π/6 माइनस √3/8, 2 भेजोगे तो π/3 माइनस √3/4। ठीक है, तो आ जाओ भाई। बी है, मुझे तो लगा कुछ गया काम से, घबरा ही गया था बच्चों। ठीक है, मिल गया भाई। तो काम करा रहे हैं बस, मतलब घास कटा रहे हैं आपसे। ठीक है, बाकी तो देखो ये इंटीग्रल ही, मतलब वो जो f(x)dx था, मतलब डेफिनेट को जोड़ दिया उसके साथ, यहाँ से फंक्शन पता चला और यहाँ से डेफिनेट करा लिया। तो अब सीख गए होगे, मतलब फंक्शन आइडेंटिफाई करवा लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर कहीं उसकी कंटिन्यूटी पूछ लेंगे तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी भी पूछ सकते हैं आगे चल के आपसे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, तो यही सब तो सीखा आपने। क्या सीखा? यही तो सीखा आपने, कुछ और तो नहीं सीखा बच्चों। चलिए एक बचता है और, ठीक है, तो इसी के साथ समापन करेंगे हम लोग। दैट इज लेट y(x) बी अ सोल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। तो देखो यहाँ पर भी अब आप समझना क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसका कांस्टेंट निकालना है, y उसका सोल्यूशन है, फिर फंक्शन आएगा तो उसमें वैल्यू रख के देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं। y(x) एज अ क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि y'(x) जो यहाँ से आया है ना, उसी की हेल्प से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि y'(x) क्या इनके बीच में 0 हुआ है कि नहीं। बस
इतना करना है, पर ख़तरनाक बात ये कि मिल रहे हैं 4 और जा रहे हैं 2, तो कुछ भी गलत करने से बचे। ठीक है, ये ध्यान रखें, गलत नहीं होना चाहिए। अगर सही ना हो तो गलत भी नहीं, तो एक हाथ से आपके नंबर ले रहे हैं और दूसरे से दे रहे हैं, और बराबर बराबर चल रहा है कि लाओ जो पहले तुमने कमाए इतनी मुश्किलों से वो भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, तो बड़ा ही टफ हो जाता है मामला, इसीलिए। ठीक है, बाकी तो ये है चिंदी क्वेश्चन। क्यों चिंदी है? क्योंकि मुझे LDE दिख रहा है, LDE दिख रहा है ना भाई, आपको भी दिख रहा है। मैंने तो कहा वाई डैश देख के घबराओ नहीं, dy/dx लिख लो, तो चिंदी पना इसका समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 + e⁻x, और यहाँ पे लिखेगा dy/dx, और यहाँ पर है y e⁻x = 1। तो dy/dx प्लस e⁻x अपॉन e⁻x + 1 टाइम्स y = 1/1 + e⁻x। ठीक है, बोल दो भैया सही है सब, सुंदरता इसमें आ गई है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होगा आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ मौजूद है बच्चों, तो इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो ये ln में e⁻x + 1, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मन में ही कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अरे कर लिया तुमने, मेरा तो आ गया। अरे e⁻x अपॉन e⁻x + 1 dx, इसको t मानो तो ये dt हो जाएगा, तो dt/t ln t हो जाएगा, ln e⁻x + 1, और e और ln खत्म, e⁻x + 1, यही तो कह रहा हूँ। तो y टाइम्स e⁻x + 1, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रल 1 नहीं कर पाओ क्या, तो x आएगा, x केवल, और ये आएगा कांस्टेंट। अब निकालो, इन्होंने कहा y 0 पे 2 रखो, तो यहाँ 2 रखो, और 0 पे फिर से 2 रखो, 0 रखो, तो c की वैल्यू बच्चों 4 आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ y टाइम्स e⁻x + 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू 4 आई, तो x + 4। अब देखो y ऑफ -4 = 0, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो जब -4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। रख दो यार, ये लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो y ऑफ 4 = -4 + 4, ये 0 हो गया, 0 अपॉन दिस इज 0, तो y ऑफ -4 = 0। y ऑफ -2 क्या 0 होगा? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अब ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है, y है, y की वैल्यू तो पता है क्रिटिकल, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो y डैश को केवल अलग करके ही करना पड़ेगा। तो यार ये अलग है ही, मतलब इंट्रिंसिक फैक्ट, इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक फंक्शन है, और वहाँ पर क्या है कि y डैश है पर y भी है, और अपने को dy/dx कहाँ 0 है ये पता करना है। तो अब मतलब फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि y की क्या वैल्यू है, और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब पता नहीं, हो सकता ना भी हो, पर क्या करना है अपने को, क्यों इतनी मुसीबत मोल लेनी है जे एडवांस के पेपर में, क्यों? तो क्यों ना हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको। तो e⁻x + 1, तो इसको एज इट इज़ रख दो, और ये x + 4 का 1 आ जाता है, -x + 4 एज इट इज़, और e⁻x + 1 एज इट इज़ रखा था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया, अब इसको एज इट इज़ रखा, तो ये e⁻x आ गया। तो y डैश को देखो, ये तो पॉजिटिव है, तो e⁻x -x टाइम्स e⁻x बोलो, और -4 टाइम्स e⁻x अपॉन e⁻x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब को आप e⁻x को बाहर ले लो, e⁻x + 1 का होल स्क्वायर बाहर ले लो, बच क्या रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। बच रहा है -x -4 + 1, यानी कि -x -3 बच रहा है, यानी कि -(x + 3), ऐसा बच रहा है क्या? अरे यार सही किया हो मैंने।
अब सही से डिफ्रेंशिएशन देख लेना यार। 1 प्लस ई की पावर एक्स ये 1 है, माइनस एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर है, तो वाई डैश ई की पावर एक्स, हाँ 1 देखो गायब कर दिया, 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स। तो अब जो पॉइंट्स ये लोग बोल रहे हैं ना, ये वाई डैश है बच्चों। अब ये जो पॉइंट्स ये बोल रहे हैं ना कि क्रिटिकल पॉइंट है क्या, -1, 0, तो अब -1 पे देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव क्या है, और 0 पे देखो कि क्या है, ठीक है। तो मतलब -1 रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ये तो पॉजिटिव है, इसको तुम भूल ही जाओ। तो मैं कहाँ लिखूँ इसे, वाई डैश नीचे पॉजिटिव है उसको छोड़ दो, ई की पावर एक्स 1 प्लस और ई की पावर एक्स को कॉमन लो, और इधर लिखा है जो -x -3, -4 + 1 ही तो है, -3, ठीक है, एक 1, और ये पॉजिटिव है। अब आप वैल्यू रखो यहाँ पर, -1 रख के देखो, तो 1 प्लस ई की पावर -1 और -1 यानी कि -4। तो भाई ये वाई डैश कहाँ पर, -1 पे पॉजिटिव है, ठीक है, -4/e दिस इज पॉजिटिव, 1 माइनस, ठीक है, 1 - 2/e ऐसा, 1 - 2/e 2, अरे -1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स -4, तो ये -5 प्लस -4 + 1 -3, और ये -x है, हाँ। तो ये क्या रखा मैंने, हाँ ये देखो यहाँ पे -1 रखा तो +1 हो गया, तो 1 - 2, तो ये आ रहा है 1 - 2/e। अब e का वैल्यू तो 2 से ज़्यादा है, e का वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो ये कम हो गया ना 1 से, तो ये पॉजिटिव है, तो y ऑफ -1 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, y डैश इज़ y, मतलब y डैश ऑफ -1 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब एक कहाँ पर और बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं 0 पे, तो y डैश 0 चेक करो, y डैश 0, तो 0 रख दो यहाँ पर, तो 1, और ये 0 रखोगे तो 1, और 0 रखोगे तो 0, तो -3, तो ये आ रहा है -3 + 1 यानी कि -2, और नीचे पॉजिटिव था, तो ये निगेटिव आ रहा है बच्चों, y डैश 0 इज़ लेस दैन 0। तो अब देखो ये 0 पे निगेटिव है, तो बीच में एक क्रिटिकल आया ही होगा, है ना, तो मिनिमा बोल रहे हैं क्या, केवल क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, तो हैज़ अ क्रिटिकल, यस, तो सी इज़ करेक्ट बच्चों, तो ए एंड सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बच्चों भयानक चैप्टर में मिल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत आसान है, ऑलरेडी आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि वो फील्ड डेवलप हो, है ना, इस तरीके क्वेश्चन करते करते आके आपका फील्ड डेवलप हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर आप फोड़ देंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले समझ चुके हो, टेंजेंट नॉर्मल आप पहले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ चुके हो, मैक्सिमा मिनिमा भी समझ गए हो इसी दौरान थोड़ी मेहनत करके बच्चों, ठीक है। तो अब आपके लिए सब आसान है, आपके लिए केवल क्वेश्चन करना रह गया बच्चों, थ्योरी इतना कुछ बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे तैयार होते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करो, लेकिन जितना बोला जाए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको जे एडवांस के क्वेश्चन करके दिखाया वैसे आप करिए, फोड़ दोगे आप पेपर, ठीक है। लेकिन हाँ सोचो उस तरीके से, समझो कैसे किया, 10 बार करो, लेकिन वो सोच डेवलप करो कि अच्छा इस तरीके से देखना है, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे प्रैक्टिस करने का तीनों सब्जेक्ट, तो इसलिए कभी कभी आप देखते हो कैलकुलेट, लेकिन सोच सही रहती है, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सोच इस टाइप की होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू नेल इट बच्चों। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।